नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में एक दिन में मिले हैं रिकॉर्ड तोड़ मामले, 1800 से ज्यादा मरीज मिले हैं। एमपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,79,000 के पार पहुंच गई है। एमपी सरकार ने कोरोना को लेकर जारी की है नई गाइडलाइन। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से दुर्गेश गुप्ता जुड़ गए हैं और रायपुर से सुप्रिया पांडे जुड़ गई हैं। दुर्गेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, लगातार अब मामले बढ़ रहे हैं, पीक पे आने लगा है कोरोना, और कोरोना का ब्लास्ट भी हम देख रहे हैं। क्या कुछ अपडेट इस मामले को लेकर अभी? मैं आपको बता दूं कि यह कोरोना की दूसरी लहर है, जहां पर मध्य प्रदेश में स्थिति भयावह हो गई है। राजधानी भोपाल में करीब 300 के पार आंकड़ा जा रहा है। वहीं यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में करीब प्रतिदिन 1500 के ऊपर कोरोना के नए आंकड़े मिल रहे हैं, कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं। इसी बात को देखते हुए सरकार ने कल एक समीक्षा बैठक भी बुलाई थी 3 बजे, जहां पर कई अहम निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने फैसला लिया है कि 5 जिलों पर जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं उन पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। वहां के व्यापारियों की बैठकें ली जा रही है, प्रशासन के द्वारा व्यापारियों को समझाइश दी जा रही है। साथ ही व्यापारियों ने भी फैसला लिया है कि रात 8 बजे के बाद से मार्केट बंद कर दिया जाए। साथ ही साथ यदि हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, हालांकि सरकार ने अपना स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश में कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगेगा, केवल जो कंटेनमेंट जोन है उन जोनों पर नाइट कर्फ्यू रहेगा, और हो सकता है तो वीक में, सप्ताह में 1 या 2 दिन वहां पर कर्फ्यू या लॉकडाउन जैसी स्थिति देखने को मिले। जी चलिए, आप लगातार बने रहिए। सुप्रिया भी हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हुई हैं। सुप्रिया, लगातार छत्तीसगढ़ में भी मामले सामने आ रहे हैं, क्या कुछ वहां की जानकारी, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं बाजारों में? क्योंकि लगभग त्योहार अब पूरे हो चुके हैं, लगभग खत्म होने की उस पर आ गए, पर अब कोरोना पीक पर आएगा। किस तरह की तैयारियां प्रशासन की ओर से? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते 3 दिनों की बात करें तो 2000 के आसपास मामले सामने आए हैं। बीते 3 दिनों से जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं कि अब ठंड के सीजन में कोरोना बढ़ सकता है। इसके लिए तैयारियां भी की जा रही है। रायपुर जिले में कोई भी व्यक्ति यदि प्रवेश करेगा तो उसके लिए चारों जो एरिया है वहां पर जवान लगाए जाएंगे। इसके साथ ही जो जांच केंद्र है वो बनाए जाएंगे। रायपुर में एंट्री से पहले अब लोगों को जांच करानी पड़ेगी, और यदि उनका रिपोर्ट निगेटिव आता है तो ही उन्हें रायपुर में प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही यदि उनका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो जिले के संबंधित अधिकारी को सूचित करके उनका इलाज करवाया जाएगा, उनके इलाज की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही राजधानी रायपुर में लगातार मामले बढ़ रहे थे, जिसके लिए होम आइसोलेशन भी एक अच्छा विकल्प था, और इसके साथ ही अब होम आइसोलेशन को भी और भी इस पर कवायद जो है वो तेज कर दी गई है कि होम आइसोलेशन जो है वो भी ज्यादा से ज्यादा हो पाए, क्योंकि अब ठंड में एकाएक जैसे मामले बढ़ जाते हैं तो प्रशासन जो है वो गंभीर हो जाएगा। अब प्रशासन भी गंभीर हो चुका है, और इसके साथ ही सख्ती भी बरतने की तैयारी जो है वो आज से की जाएगी। बिना मास्क लगाए वाले लोगों को जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले लोगों से भी जुर्माने की वसूली की जाएगी। त्योहारी सीजन था, त्योहारी सीजन में काफी ज्यादा भीड़ उमड़ी थी। इसकी वजह से भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार अब बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने भी ये कहा है कि छत्तीसगढ़ में अब कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन में जिस तरह से लोगों ने लापरवाही बरती है उसका नतीजा भी देखने को मिलेगा। और अभी अगर हम मामले बढ़ सकते हैं, ये प्रशासन भी मान रहा है, सरकार भी मान रही है। कुछ रणनीति तैयार की गई हो कि किस तरह से इससे निपटा जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में और ज्यादा पीक पर आएगा कोरोना? जी बिल्कुल, तैयारियों की बात करें तो अस्पताल में बिस्तरों की पर्याप्त व्यवस्था है अभी, और इसके साथ ही यदि अस्पताल में बिस्तरों की व्यवस्था में कमी आती है तो होम आइसोलेशन भी एक विकल्प है। होम आइसोलेशन में मरीजों को रखा जाता है। और इसके साथ ही यदि हम सख्ती की बात करें तो रायपुर में अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के निकलेगा तो आज से उस पर काफी ज्यादा सख्ती से कार्रवाई बरती जाएगी। बिना मास्क के लोगों को अब जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है। बीते 3 दिनों के मामले की बात करें तो 2000 के आसपास मामले सामने आए हैं, जिसे लेकर के प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है। जिला प्रशासन ने भी ये फैसला लिया है कि अब रायपुर की चारों सीमाओं पर जो है जांच की व्यवस्था की जाएगी। तमाम जो लोग हैं वो रायपुर से आने जाने वाले लोग, उनको कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा, उसके बाद ही वो रायपुर जिले से बाहर जा पाएंगे या अंदर आ पाएंगे। तो ये व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है ताकि किसी भी तरह की लोगों को असुविधा ना हो। मोबाइल यूनिट के माध्यम से भी जाँच की व्यवस्था की जा रही है।
ताकि जो लोग हैं वो अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं, वो मोबाइल यूनिट के माध्यम से अपना इलाज करा सके। तो यहाँ पर व्यवस्थाएं भी की जा रही है। लेकिन लोगों की बात करें तो एक तरफ से जहाँ कोरोना के मामले छत्तीसगढ़ में कम होते नजर आ रहे थे, तो लोगों में भी लगातार लापरवाही देखने को मिल रही थी। अगर हम राजधानी रायपुर के बाजारों की बात करें तो आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के घूमते हुए दिखाई देते हैं और मास्क नहीं लगाने का कारण पूछने पर वो बेवजह कुछ भी कारण बताते हुए भी नजर आते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना को काफी हल्के में ले रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि कोरोना काफी ज्यादा गंभीर बीमारी। तो एक तरफ से जागरूकता की भी आवश्यकता है। जागरूकता के लिए राजधानी रायपुर में लाउड स्पीकर भी लगाए गए हैं और हर चौक चौराहों पर, हर ट्रैफिक सिग्नल पर लाउड स्पीकर के माध्यम से हर रोज ये लोगों को कहा जाता है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आवश्यक होने पर भी घर से निकले। तो इस तरह के निर्देश भी जो है वो लाउड स्पीकर के माध्यम से शहर के चौक चौराहों पर जो है बजाए जाते हैं। जी दुर्गेश, क्या सिर्फ ये गाइडलाइन जारी करने से कि रात में कर्फ्यू लगा दिया जाए या स्कूल ना खोले जाए और भी तमाम चीजें, क्या उससे कोरोना नहीं बढ़ेगा, लोगों में कोरोना नहीं फैलेगा? हम बाजार देख रहे हैं, भरमार पड़ी है, लोग ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं। इनफैक्ट जो हम देखें दुकानदार हैं वो भी समझाइश नहीं दे रहे हैं, जो उन्हें बेचना है वो बेच रहे हैं, खरीदार भी पहुंच रहे हैं लगातार। यहाँ पर सख्ती क्यों नहीं बरती जा रही? अभी बताया कि जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू लगाया गया, नाइट कर्फ्यू की वजह से क्या कोरोना नहीं बढ़ेगा, मगर हमने देखा था कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश या पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था और उस दौरान जो कोरोना के केस थे वह बहुत ही कम मात्रा में, कम आंकड़े में आ रहे थे। मगर जैसे ही अनलॉक किया गया और शहर में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जैसे ही सुविधाएं दी गई आम जनता को, जैसे ही बाजार खोले गए, लोगों को छूट रियायत दी गई, उसी के साथ साथ में कोरोना के नए आंकड़े देखने को मिले। काफी हद तक बिल्कुल डबल स्पीड से, 2 गुना स्पीड से कोरोना के आंकड़े देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार ने यह फैसला लिया है कि कंटेनमेंट जोन में नाइट कर्फ्यू लगाया जाए, सप्ताह में 1 दिन लॉकडाउन लगाया जाए, तो कहीं ना कहीं उससे तो फर्क पड़ेगा ही। साथ ही साथ जिस तरीके से आपने व्यापारियों की बात की, तो व्यापारी भी इस बात को लेकर सजग हैं। कल हालांकि हम राजधानी की बात करें तो राजधानी में ही कल भोपाल कलेक्टर ने बैठक ली है व्यापारियों के साथ में, और व्यापारियों के साथ में जो बातचीत की है, वार्तालाप की है, उस पर व्यापारियों ने फैसला लिया है कि कहीं ना कहीं हम बाजार को भी, अपनी दुकानों को भी जल्द बंद करने का प्रयास करें। और उसके अलावा यदि कोई बिना मास्क के आता है, बिना मास्क के दुकान पर आता है, तो उसको सामान नहीं दिया जाए। और साथ ही साथ जो प्रशासन है, प्रशासन भी अपनी तरह से सख्त और कठोर कदम उठा रहा है। मास्क नहीं लगाने वालों पर पहले 100 रुपए जुर्माना था, मगर इस बार आज जो सरकार ने फैसला लिया है कि अब जो मास्क नहीं लगाएगा उस पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही साथ बाजारों में, चौराहों पर अनाउंस किया जाएगा कि जो मास्क नहीं लगाए हुए वे मास्क लगाएं, और साथ ही साथ चौराहों पर जाकर, गली गली पर जाकर प्रशासन उन पर जुर्माना काट रहा है। जी वाकई प्रशासन अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहा है कि कोरोना के मामले जो है ना बढ़े, लोग संक्रमित ना हो, पर कहीं ना कहीं हम देखें सबसे ज्यादा गलती लोगों की है, जो लोगों से इंटरैक्ट हो रहे हैं इतना ज्यादा और अवेयर नहीं है। बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से देखने को मिला कि जिस तरीके से आम जनता में जागरूकता की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। फाइन लगाया गया है तो अवेयरनेस आए, सिर्फ फाइन देने की वजह से, बाकी कोई अवेयरनेस नहीं है लोगों में। बिल्कुल स्पष्ट तौर से जिस तरीके से सरकार ने अपना सख्त कदम उठाया है और जिस तरीके से जुर्माने पर बढ़ोतरी की है, 2000 रुपए जुर्माना लगाने का जो फैसला लिया है, इस पर हो सकता है अब आम जनता इस बात को लेकर अब मास्क लगाने पर मजबूर हो, और मास्क लगाना भी चाहिए। जिस तरीके से कोरोना में लॉकडाउन था तो बहुत ही कम आंकड़े कोरोना के देखने को मिल रहे थे, और जैसे ही अनलॉक हुआ, रियायतें दी गई, तो जनता भी उतनी ही ज्यादा बेपरवाह हो गई, और बेपरवाह होने की वजह से कोरोना के आंकड़े आज हम देख रहे हैं स्पष्ट तौर से मध्य प्रदेश में, जहां पर आंकड़े 600-700 पहुंच रहे थे प्रतिदिन, आज 1500 के पार आंकड़े जा रहे हैं। राजधानी भोपाल की बात करें जहां पर 100 कोरोना के आंकड़े मिल रहे थे, आज 300 के पार आंकड़े जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सख्ती है सरकार की, वह सख्ती से आम जनता पर प्रभाव पड़ेगा, और आम जनता के इस प्रभाव से हो सकता है कोरोना के आंकड़े कम हो सकते हैं। सुप्रिया, अवेयरनेस कितनी देख रही हैं आप रायपुर में, छत्तीसगढ़ में? जिस तरह से हमने अभी भी तस्वीरें देखी, त्योहार का मौसम है और हर कोई जो है इंटरैक्ट हो रहा है एक दूसरे से, और सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का कोई भी पालन नहीं कर रहा है। आप कैसी अवेयरनेस वहां पर देख रहे हैं?
अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी काफी लोग यहाँ पर जागरूक नहीं हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भी यहाँ पर उसका भी पालन नहीं होता है। इसके साथ ही काफी लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगाते हैं। मास्क नहीं लगाने पर अगर उनसे कारण पूछा जाए तो वह बेवजह कुछ भी कारण बताते हुए बात को टालते हुए नजर आते हैं कि सांस लेने में दिक्कत होती है या फिर मास्क लगाने से हम जो है अच्छे से सांस नहीं ले पाते। तो तमाम तरह की दिक्कतें जो है वो बताते नजर आते हैं कि हम मास्क इसलिए नहीं लगाते। साथ ही कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि कोरोना से डर नहीं लगता, वो तो छोटी मोटी बीमारी। तो इस तरीके से यहाँ पर लोग भी जो है अब कोरोना से डरने वाले नहीं है, क्योंकि अब लोगों में लापरवाही भी काफी ज्यादा देखी जा रही है। क्योंकि त्योहार का सीजन था, इसलिए प्रशासन ने थोड़ी सी छूट दी थी। उस छूट का लोगों ने काफी फायदा भी उठाया है और छूट का नतीजा ये निकलकर सामने आ रहा है कि लगातार मामले अब जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसे लेकर के जिला प्रशासन भी तैयारी कर रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर एक बार फिर से लोगों को सख्त जो है लोगों के साथ वो बरती जाए, क्योंकि काफी दिनों से जिला प्रशासन के साथ ही काफी दिनों से छूट भी दी गई थी, क्योंकि त्योहारी सीजन था। इस दौरान जो है लोगों से मास्क लगा करके ही सामान खरीदने की अपील की गई थी। तो तमाम जो छूट है वो त्योहारी सीजन में दी गई थी, लेकिन छूट के बाद जो है अब नजारा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर लोगों की लापरवाही ज्यादा निकल कर सामने आ रही है। बाकी शुरुआती दौर में हमने देखा था जब कोरोना ने एंट्री मारी थी, तब लोगों के अंदर बहुत ज्यादा डर था, डर रहे थे लोग। पर अब जो है धीरे धीरे लोगों के अंदर डर खत्म हो रहा है और बहुत ज्यादा बाहर निकल रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट हो रहे हैं। शायद डर अब नहीं बचा है, क्योंकि दूसरे लोगों को देख रहे हैं कि बहुत जल्दी रिकवरी हो रही है। अगर हमें हो गया तो हम भी ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया सुप्रिया आपका जानकारी के साझा करने के लिए। दुर्गेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।